हमारे साथ मौजूद है सुधीर मौर्य जी, जो क्षेत्र संख्या 14 से जिला परिषद के भावी प्रत्याशी होने जा रहे हैं। और इनसे हम बातें करेंगे कि इनके क्षेत्र में क्या क्या विकास पूर्व के प्रत्याशी जो रहे हैं या जो वर्तमान में अभी है, जो जिला परिषद भी है सदस्य, वो क्या काम नहीं किए हैं कि उस काम को लेकर के ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार आपके सभी चाहने वाले देखने वालों को। और आपका जो सवाल था कि क्यों हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, देखिए आज़ादी को 79 साल हो गए लगभग, और आज भी जहां हमारा योगापट्टी पूरा प्रखंड एक बारिश के बाद लगता है कि खेतों में बसा हुआ है। एक बारिश आने के बाद यहाँ पे बिजली ऐसे कटती है जैसे कि बिजली कभी थी ही नहीं। 36 घंटा बाद बिजली आता है, जबकि बाकी के सभी प्रखंडों में मुद्दा कोई और है। लेकिन आज भी हम लोग सड़कों के लिए जूझ रहे हैं, स्कूलों के लिए जूझ रहे हैं, आज भी हम लोग स्वास्थ्य के लिए जूझ रहे हैं। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि हमारे योगापट्टी में एक ही सदर अस्पताल है पूरे प्रखंड में। उसमें भी आप जाइएगा, हम भी गए थे निरीक्षण करने, तो योगापट्टी सदर अस्पताल में पता चला कि यहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है। अब बताइए, जहाँ पे कोई इक्विपमेंट्स नहीं हो, सिर्फ एक ढांचा खड़ा कर दिया गया हो सरकार की तरफ से, सिर्फ लोगों को लूटने और चूसने और खसोटने का काम किया जा रहा हो, और जो सत्ताधारी लोग हैं उनके लोग वहाँ पे दलाली करने का काम कर रहे हैं। ऐसा कई बार शिकायत हुआ है, मीडिया में भी बराबर आते रहता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा जोगापट्टी के लोग इन चीज़ों से परेशान है। तो इसके लिए अगर ये गंदा पानी है, ये कीचड़ है, तो इसको साफ़ करने की जिम्मेवारी किसी न किसी को तो लेनी होगी। और इसके लिए अगर हाथ पैर थोड़ा सा गंदा भी होता है तो हम तैयार हैं, थोड़ा सा गंदा करेंगे, लेकिन इस कीचड़ को साफ़ करेंगे। और हमारे पिताजी डॉक्टर हैं, हमें होम्योपैथिक, एलोपैथिक सभी प्रकार का इलाज करना भी आता है। तो इन दलालों को भी ठीक करेंगे और व्यवस्था को भी बदलेंगे। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आने वाले समय में जब भी योगापट्टी का इतिहास लिखा जाए तो बहुत सुनहरे शब्दों के साथ या बहुत गर्व के साथ सभी लोग सुधीर मौर्य का नाम लें कि उन्होंने ये प्रयास किया कि आज योगापट्टी की अमूमन जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी ठीक हो पाई। इसी के लिए मैं हमेशा से प्रयास करते रहा हूं और हमेशा करते रहूंगा। पूर्व में जो जिला परिषद अध्यक्ष थे वो 2 बार जीते थे, वर्तमान में जो जीते हैं वो पहली बार जीते हैं। दोनों लोग दावा करते हैं कि हमने विकास किया, क्षेत्र संख्या 14 में विकास किया। आप पे जनता भरोसा करे तो क्यों करे? देखिए, अब उन लोगों के बारे में मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। हमने आपको जहां तक बताया कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है ही, शिक्षा की समस्या है ही, सड़कों की समस्या है ही। जहां भी 2 पंचायत को जोड़ने वाला पुल है अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ है। यहीं डुमरी, आप पेपरा नौरंगिया से डुमरी के तरफ जब जाइएगा वहाँ पे पुल है, वो नहीं बनाया। बासोपट्टी से बगरवा के बीच में जो पुल है जो साफ टूट चुका है, उसमें 2 चक्का छोड़कर अगर 4 चक्का ले जाना होता है तो लोगों को डर लगता है। वैसा बहुत जगह मैंने मेरे 7 पंचायत में लगभग नहीं बना है। तो फिर हम कैसे मान लें कि आपने विकास किया? कहाँ किया आपने विकास? आपने स्कॉर्पियो खरीदने में विकास किया, आपने किस्त भरने में विकास किया, आपने बेतिया में घर लेने में विकास किया। अपने जनता के लिए अगर विकास किया होता तो हमारे योगापट्टी के लोगों को ये बारिश के समय में समस्या नहीं उठानी पड़ती। जब भी आप भी एक परिवार के होंगे, आपके भी माँ होंगी, आपके भी पिताजी होंगे, अगर आप ही के माता पिताजी को कोई समस्या होती है तो आप इलाज कराने कहाँ ले जाते हैं? योगापट्टी सदर अस्पताल में ले जाते हैं। ले जाइएगा तो कोई दुखद घटना हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इलाज की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो आपसे मोटा उगाही करने का काम करेंगे, लेकिन इलाज के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। सभी लोग विकास की बातें करते हैं, जनता आप पे विश्वास करे तो क्यों करे? हम पिछले 6 सालों से 6-8 सालों से कोई भी पद या पावर में नहीं है। फिर भी आप पूरे चंपारण में सुधीर मौर्य का नाम अगर कहीं लीजिएगा तो लोग पूरे सम्मान के साथ लेते हैं। और हम समाज सेवा का काम पूरा एक्टिव रूप से करते रहते हैं। हर समस्याओं को लेके जहाँ पे भी युवाओं की आवाज़ होती है, किसानों की आवाज़ होती है, मजदूरों की आवाज़ होती है, उसको बुलंद करते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है चंपारण में या जब भी ज़रूरत पड़ती है राजधानी में, पटना में भी जाके आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उन चीज़ों की मांग करते हैं ताकि हमारे धरातल पर वो काम हो सके, विकास हो सके। इसके लिए हम हमेशा से लड़ते आए हैं। और हमारे पास पहले से ही अपना गाड़ी है, घर है। मेरे पिताजी का हम इकलौते संतान हैं। हम जब राजनीति में भी आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर सेवा और समर्पण के भाव से तुम्हें राजनीति करना है तो करो, नहीं तो दुकान चलाओ। हमें राजनीति से स्कॉर्पियो नहीं खरीदना है, हमें राजनीति से कहीं घर नहीं बनवाना है,
हमें राजनीति करनी है, क्योंकि लोगों के हृदय में, लोगों के दिल में हमारा जगह बन सके, ताकि हम कहीं भी अपने क्षेत्र में जाएं तो कोई भी हमें रोके और एक गिलास पानी और 2 ठो मिठाई खिला दे, ताकि मेरा दिल हर्ष और उल्लास के साथ काम कर सके। बस यही चीज़ चाहिए हमें। बहुत लोग आते हैं, वादा करते हैं, चुनाव बीतने के बाद या जीतने के बाद वादे को भूल जाते हैं। क्या आप भी भूलिएगा? बिल्कुल, अगर हम भूलेंगे तो आप ही लोग का फर्ज है कि आके याद दिलवाना और पूरा जोर तरीके से विरोध करना। और हमें नहीं लगता कि आप इस काम में चूकिएगा। आप आइएगा, पूरा विरोध कीजिएगा कि तुमने ये कहा था कि ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। आप बैठ जाइएगा मेरे दरवाजे के बाहर, आप पूछिएगा मेरे से सवाल। सड़क नाली गली से ऊपर उठ करके आपका मुद्दा रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। देखिए, सड़क नाली और ये पुल पुलिया जो जहाँ तक है, ये सहूलियत के लिए होती हैं, ये समस्याओं को दूर करने के लिए होती हैं, लेकिन व्यवस्था को बदलना चाहिए। क्या कि 5 साल के लिए हमें भी कुर्सी मिलेगा, 5 साल के बाद हम भी आपके जैसा एक आम आदमी की तरह घूमेंगे, और उस समय हमारे होने वाले बच्चों को या आने वाले पीढ़ियों को ये ना लगे कि व्यवस्थाएं उस समय नहीं बदली गई, जिसके चलते हमें परेशानी हो रही है। यहीं पे डिग्री कॉलेज खुला है, इससे पूरे योगापट्टी के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे स्वरोजगार करेंगे और विकास करेंगे। वैसे ही स्वास्थ्य की स्थिति सुधरेगी तो लोगों का जो इनकम का 1/4 भाग जो सभी के घर का दवा में लगता है, वो अगर मुफ्त में उन्हें दवा मिलने लगे, उपचार सही से होने लगे, तो उनका ध्यान किन्हीं और अपने कामों पे होगा। वो घर बनवाएंगे, अपने बेटा बेटी की शादी करवाएंगे, अपने लिए वाहन खरीदेंगे, ताकि उनका लाइफ एक अच्छा होगा। वे खुद स्व विकास की ओर लोग बढ़ेंगे। इसलिए व्यवस्था को चेंज करना हमारा उद्देश्य है, और मेरा संकल्प है कि स्वास्थ्य और शिक्षा को, इन दोनों ढांचों को पूर्ण रूप से सुधार करने का प्रयास करूंगा। और अभी आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि अभी तक आप पंचायत की जिस तरह से स्थिति देखते हैं, हर पंचायत में 10 लोग आपको मिलेंगे जो जागरूक होंगे या मीडिया के लोग होंगे। वे लोग अगर किसी पंचायत भवन में जाते हैं, मुखिया से, वार्ड से, सरपंच से या जिला पार्षद से जब मांगते हैं कि आप डाटा दिखाइए कि ये जो काम हुआ है इसका क्या डाटा है, कितना पैसा लगा है, वे लोग नहीं बताते हैं। लेकिन इसकी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए, और इसकी देखभाल पंचायत व्यवस्था की जो देखभाल करता है जिला पार्षद करता है। और यहाँ पे जो जिला पार्षद है खुद चोर और दलाल है, तो कैसे किसी और से जाके सवाल पूछेगा। और पूरे जोगापट्टी के लोग जानते हैं कि हमारा परिवार, हम ही नहीं, हमारे पूरे परिवार के लोग ना कभी चोरी किए हैं ना दलाली किए हैं। इस चीज़ का मान है और स्वाभिमान है हमें, और इसके लिए हम उन लोगों से सवाल पूछेंगे और जवाबदेही तय करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई काम हो रहा है तो उसमें कितना पैसा आपको ऊपर से मिला था, और क्यों इसमें 2 नंबर ईटा लगा, क्यों इसमें 2 नंबर का काम हुआ है, इसमें आपके नियत में खोट है कि पैसा ही सरकार की तरफ से कम आया है। आप एक युवा है, और जीतने के बाद युवाओं के लिए क्या कीजिएगा? युवाओं के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि यहीं पे भवानीपुर में खेल मैदान होना चाहिए। सभी लोग खेल के प्रति काफ़ी जागरूक हैं, तो यहाँ पे खेल मैदान होना चाहिए। पिपरा नौरंगिया में खेल मैदान होना चाहिए, बासोपट्टी में खेल मैदान होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चा देखिए, उन लोगों के पास काफ़ी योग्यता भी है, काफ़ी परिश्रम भी करते हैं लोग, लेकिन बस थोड़ा सा खाद यूरिया की ज़रूरत है। अगर उन चीज़ों की पूर्ति अगर हमारे पंचायतों में की जाए तो हमारे युवा क्रिकेट में भी अच्छा करेंगे, जिम में भी अच्छा करेंगे, योगा में भी अच्छा करेंगे। अभी आपको पता होगा एक सारांश जो विश्व मंच पे पूरे योगापट्टी का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, मेरा छोटा भाई था, और वर्ल्ड योगा चैम्पियनशिप का गोल्ड मेडल लेकर भी आया है। तो ऐसे अगर युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाए या उनको व्यवस्था दिया जाए तो हमारे योगापट्टी के युवा काफ़ी अच्छा करेंगे। तो ये थे क्षेत्र संख्या 14 के भावी प्रत्याशी है सुधीर मौर्य जी। इन्होंने बहुत अच्छा बातें की कि युवाओं के लिए हम अच्छे काम करेंगे, सारांश के जैसे गोल्ड मेडलिस्ट बनाएंगे यहाँ पे युवाओं को, और युवाओं के लिए खेल मैदान भी बनाने का ही काम करेंगे। बाकी आप देख रहे थे VN न्यूज़ बिहार, मैं चित्रंजन कुमार, धन्यवाद।